व्हेन मोदी डज समथिंग, आपको ये एक माइंडसेट समझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जो भी बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है, दे हैव 303 सीट्स इन पार्लियामेंट, राइट? वो वही कर रहे हैं जिनके लिए लोगों ने उनको वोट दिया था। मोदी जी अपने मन से कुछ नहीं कर रहे। अगर आप ये बोलें कि साहब मोदी जी अपने मन से ही इज डूइंग दिस, ही इज डूइंग दैट, ही इज डूइंग नथिंग। ही इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट ही हैज बीन सेंट टू द पार्लियामेंट टू डू। आज की तारीख में भी एक छोटा इलेक्शन भी हो, ठीक है, वहां पे भी मोदी के नाम पे वोट मिलता है। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं तुम जाके ये करो, हमने तुम्हें भारत का प्रधानमंत्री इसलिए बनाया है। मोदी जी फिर वही जाके करते हैं क्योंकि उनको पता है कि मुझे भारत का प्रधानमंत्री इसलिए बनाया। जैसे आपके यहाँ इमरान खान साहब है, राइट? इमरान खान साहब को किस लिए भेजा था? कि आप महंगाई कम करेंगे, करप्शन वालों को जेल में डालेंगे, आप एहतसाब करेंगे, राइट? तो उनको करना चाहिए क्योंकि उसी के लिए तो वो पीएम बने हैं ना। He should do that. He's not doing that. He should do that. Similarly, मोदी जी जो भी कर रहे हैं 370 आएगा, क्योंकि जैसे इमरान खान साहब ने बोला हमें तो पता ही नहीं था। अरे पता नहीं था, बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा है भाई। मोदी साहब की स्पीचेस हैं कि जी हम आएंगे करेंगे। यहां पे फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लिया कि मोदी 10 बार इख्तिदार में आ जाए, 10 बार गवर्नमेंट बना ले, वो कर नहीं पाएगा। एक दिन सवेरे हम लोग बैठे थे स्टूडियो में, हमें बोला कि साहब आप स्टूडियो आ सकते हैं, कोई अर्जेंट ब्रेकिंग हो सकती है। ये 5 अगस्त की बात है 2019। तो मैं घर पे था, मैंने बोला आ जाता हूं। मैं गया, पहुंच गया स्टूडियो कि सर अमित शाह विल गो लाइव फ्रॉम पार्लियामेंट। मैं बोला मेरा क्या लेना देना है यार अमित शाह से। अमित शाह विल गो लाइव, ही इज द होम मिनिस्टर, हमें तो वो कुछ बात करेंगे फिर इंटरनल अफेयर्स की। मेरा तो यार सर आप, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, बैठ जाओ। तो हम बैठ गए। अमित शाह ने बोला, गए 5-6 मिनट की स्पीच थी उनकी। उन्होंने बोला मित्रों आज से 370-35 से नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, खत्म हो गया। हल्ला हुआ पार्लियामेंट में, बड़ा हुआ, कहानी खत्म हुई, इट्स नॉट कमिंग बैक, एंड ऑफ स्टोरी, एंड ऑफ स्टोरी। जो बाइडेन, कमला हैरिस अपने सर पे खड़े होकर भंगड़ा कर दें, ये नहीं आ रहा वापस। आप नहीं कर सकते। जितनी जल्दी दुनिया भूल जाए उतना अच्छा है, क्योंकि इंडिया नहीं जा रहा वापस, ये नहीं होगा। Pakistan is calling it कि this is a so-called democracy. So do you really believe कि democracy will return in Kashmir और उनको भी वही हक मिलेंगे यहाँ के? इसी तरह सेंटर अभी कमजोर है और मोदी साहब कहते हैं कि नहीं भाई अभी उनको अभी हम कश्मीर का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वैसा नहीं हो सकता जैसे बाकी जगहों में है। जमहूरियत वापस आएगी कश्मीर में? देखिए मुझे तो लग रहा है ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शंस हुए हैं, दीज आर द ग्रीन शूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। कश्मीर में आज तक फेक डेमोक्रेसी, ये जो अब्दुल्लाज और ये मुफ्तीज है ना, ये लोग, ये तो डकैत हैं बड़े बड़े। तो इन्होंने इनकी जब प्रॉपर्टीज की, आप लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में कहते हैं ना कि जरदारी चोर है और नवाज शरीफ चोर है ना, ये सब आप कहते हैं कि चोर है। आप कभी इनका भी देख लेना तो आपको मजा आ जाएगा। ये कलाकार है, इनके लंदन में वही फ्लैट्स ना जो है ना, वो लंदन में इनके, न्यूयॉर्क में, यहाँ पे ये वो दुनिया भर के इनके। तो ऐसी चीज है कि डेमोक्रेसी क्या है, इंडियन डेमोक्रेसी क्या है? इट इज अ नॉइजी डेमोक्रेसी, इट्स नॉट अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। हमारी डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है। और मैं सबसे पहला बंदा हूं जो हाथ खड़ा होकर ये कह दूंगा सब ठीक है, वी हैव मच टू लर्न फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वी आर स्टूडेंट्स, वी आर नॉट टीचर्स। हम लोग स्टूडेंट हैं, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू बी हम्बल इन दिस रिगार्ड। बट अमेरिका जो कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, आप अमेरिका की एक बात बताइए कि अमेरिका की क्या, आपने देखा ना ट्रंप फिर मानने को तैयार नहीं कि मैं आ गया हूं। तो वहां पे भी जो इलेक्शंस हुए थे डेमोक्रेटिकली हुए थे। तो इज अमेरिका परफेक्ट डेमोक्रेसी? नहीं, सब लोग सीख रहे हैं, ऑल ऑफ अस आर स्टूडेंट्स। पहली चीज जो कश्मीर में हुआ ना, कश्मीर में अभी जो लोकल इलेक्शन हुए उसमें काफी लोगों ने पार्ट लिया। कश्मीर में पहली बार हुआ कि अनजान लोग, जिनका नाम ना तो मुफ्ती था ना अब्दुल्ला था, ये लोग कहां से आ गए? आई थिंक इस इलेक्शन का सबसे बड़ा सक्सेस, लोग कह रहे हैं साहब बीजेपी की इतनी सीटें नहीं आई, इसकी कांग्रेस की इतनी सीटें नहीं आई, और एनसी और पीडीपी की। यार एक बात बताओ आप चीमा साहब, एक मेरी बात समझो, ये बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुल्क से बड़ी थोड़ी ना होती है। पर एक काम तो मोदी जी ने ठीक करा, ये जो डेमोक्रेसी का था ना चस्का, ये लोगों को, क्योंकि कभी ग्रासरूट डेमोक्रेसी थी नहीं कश्मीर में। वो बोलते थे, वो तो वहां के मसीहा बने हुए थे ना, खुदा बने हुए थे। वो बोलते थे, पीडीपी वाला ये बोलेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला ये बोलेगा, वही चीज होगी। वो दरबार साहब से एक बार आपने बोल दिया, दरबार साहब से हुक्म जारी हो गया। लेकिन अब क्या हुआ है कि नॉर्मल ग्रासरूट डेमोक्रेसी आई है कश्मीर में। और फिर मैं कह रहा हूं बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि थिंग्स टू स्टेबलाइज, हैव नॉर्मल डेमोक्रेसी, बट थिंग्स आर फास्ट मूविंग टुवर्ड्स, पीपल हैव आल्सो रियलाइज्ड।
पीपल हैव रियलाइज्ड कि ये हमें चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन चाहिए। और अब नए नए लोग आ रहे हैं, गांव से, कश्मीर के गांव से पॉलिटिशियंस निकल रहे हैं, एंड दे आर बीइंग एनकरेज्ड कि यार तुम चुनाव क्यों नहीं लड़ते, तुम भी लड़ो ना, तुम लड़ो, तुम्हें जो तुम्हारे मुद्दे हैं तुम आगे उठाओ। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ चीमा साहब की, चीमा साहब आप ये देखिए कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कश्मीर को, अगेन, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी कैसे कि आप, ठीक है कश्मीर में टूरिज्म बहुत गजब की है और ये सब है, पर आपको कश्मीर में इन्वेस्टमेंट चाहिए। करीब $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए कश्मीर में, पूरे JNK स्टेट में बात कर रहा हूं। हम लोग कश्मीर बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर पूरे, तब जाके ये ठीक उठेगा। $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ये कैसे आएगी? आपको जम्मू को भी तवक्को देनी है, आपको जम्मू को भी तवक्को देनी है। जो आपका एरिया है जिसको हम POK बोलते हैं, आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, उधर तो सारे जम्मू साइड वाले तो हैं। वो ये मीरपुर जितने भी हैं, दे स्पीक, वो गोजरी बोलते हैं, डोगरी बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं। वो तो मेरी तो उनसे बहस हो गई। मैंने बोला आप तो डोगरा हो, आप कौन से कश्मीरी हो, आप थोड़ा ना कश्मीरी हो। तो दे गॉट ऑफेंडेड कि नहीं आप, हम तो बड़े पैशनेट है। मैंने बोला मैं भी पैशनेट हूँ जी अमेरिका के बारे में। इसका मतलब मैं नहीं कि मैं गोरा हो गया, मेरे बाल ब्लॉन्ड हो गए और मैं अमेरिकन हो गया हूँ तो मैं हिंदुस्तानी। आप कहीं के लिए भी पैशनेट, दे डोगरास बेसिकली, एथनिकली दे डोगरास। वो गुजरी बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं, डोगरी बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज एक अलग है। सो कहने की बात यह है कि मतलब ये जो ग्रास रूट पे डेमोक्रेसी है तभी होगी। पहले तो जैसे जियाले, आपके यहाँ वर्ड यूज करते हैं ना, जियाले, PPP के जियाले वर्कर्स जो हैं, जो बीवी के नाम पे जान कुर्बान, वो डायलॉग बाजी जो करते हैं ना, फिर बंदे कहते हैं कि शेर आया शेर। इस टाइप की पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो कश्मीर में बहुत प्रेवलेंट था कि महबूबा मुफ्ती ने बोल दिया तुम कुर्बान हो जाएंगे, और इसने बोल दिया कुर्बान। आपको किसी के ऊपर कुर्बान होने की जरूरत नहीं है। आप पैसे कमाओ, घर जाओ, बीवी बच्चों का ध्यान रखो, माँ बाप की सेवा करो और बच्चों को पढ़ाई कराओ, चाहे बेटा हो या बेटी, इनको पढ़ाओ। ये आपका पहला फर्ज है। और अगर आप अपना फर्ज ठीक से करोगे तो भारत अपने आप तरक्की करेगा। जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी हथियार लेके बॉर्डर पे चला जाए, नहीं। यू डोंट हैव टू वेयर यूनिफॉर्म टू बी अ पेट्रियट। आपको जरूरी नहीं है वर्दी पहने तभी आप कुछ भी करो, आप अच्छा काम करो ना, अपने समाज के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने देश के लिए, सब ठीक हो जाएगा। और वहां पे 2 परिवारों से ही फुर्सत नहीं थी उन लोगों को, तो अब फुर्सत मिली है उनसे, लोगों से। अब महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दे दिया बहुत अच्छा, चीमा साहब, शी हैज गिवन अ स्टेटमेंट दैट जब तक 370 और 35A विड्रॉ नहीं होगा तब तक मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगी। सो आई थिंक दिस इज वेरी पॉजिटिव, एंड शी हैज एक्चुअली गिवन अ रेजिग्नेशन लेटर फ्रॉम पॉलिटिक्स, शी इज गॉन।